हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीएस आईआरए को लेकर। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था और बहुत लोगों का 26 अप्रैल को एग्जाम है। तो यार अभी आने वाले जितने भी आपके आईआरए एग्जाम होने वाले, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको मेन चीज़ को लेकर टॉपिक को कवर करूँगा। बेसिकली आईआरए होता क्या है, इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट प्रोग्राम, उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा सीपीए, ओपीए, पीआरए सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और आपको मेरे स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे मुझसे सवाल। तो चलिए वीडियो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में वो पहले देखते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग में से बहुत लोगों का जो है टीसीएस की तरफ से आईआरए मेल देखने को आया होगा। और उसमें से बहुत लोगों को ये डाउट था कि सर मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मेरे पास केवल अभी ऑफर लेटर है, बट आई स्टिल डिडंट रिसीव ज्वाइनिंग लेटर, सो व्हाई आई एम रिसीविंग आईआरए मेल। सभी लोगों को ये पता होगा कि आईआरए एग्ज़ाम जो होता है ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद होता है। बट देखो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली अभी वो लोग टीसीएस की टीम जो है आईआरए एग्ज़ाम जो है आपके ऑफर लेटर बाद होने के बाद भी आपको जो ये देखने को मिल जाता है। और फिर ये डिपेंड्स करता है, अगर आप लोगों का मेल आ रहा है, अगर आप लोग अपने एक्सप्लोरर में चेक करो, टीसीएस एक्सप्लोरर के डैशबोर्ड में जाकर अगर आपको वहाँ पर ये एक्सप्लोरर इसका आईआरए एग्ज़ाम का नहीं शो कर रहा तो आप लोग मेल करोगे, ठीक है। मैं आपको मेल का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फिर आफ्टर ज्वाइनिंग डेट अभी क्या हो रहा है, बिफोर द ज्वाइनिंग डेट भी आप लोग को देखने को आ रहा है टीसीएस आईआरए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग टीसीएस आईआरए होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो इंसेंटिव के लिए होता है, इसके बाद में इसकी डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके आप लोग पता होगा टीसीएस पहले जो थी आईपीए कंडक्ट करवाती थी, लेकिन ड्यू टू अभी कोविड सिचुएशन वो क्या करवा रही है, अभी वो लोग घर बैठे एग्जाम ले रही है बच्चों का। हालांकि ये फुली डिपेंड करता है आपका इंसेंटिव के ऊपर में। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, 55 प्लस स्कोर करते हो, 80 प्लस स्कोर करते हो, आपको 60,000 का देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड्स करता है आपके स्कोर टू स्कोर, ओके। आप अच्छा स्कोर करते हो तब आपके सामने एक मेल आता है आपको इंसेंटिव का, ठीक है। तो पहले आप बात की देखिए, पहले जो था ये टीसीएस आईपीए पहले होम सेंटर होता था, बट अभी ओपीए ना होकर अभी वो कनेक्ट करवाती है सीपीए, जिसको हम बोलते हैं कैमरा प्रोटेक्टेड असेसमेंट, और आईपीए मतलब होता है इनिशियल प्रोटेक्टेड असेसमेंट, ओके। तो ये दोनों होता है। और टीसीएस ओपीए बेसिकली आपका ये आपका इनिशिएटिव के लिए नहीं होता है। बेसिकली आपको इसमें केवल आपको मॉक टेस्ट होता है, मतलब कि आप अगर टीसीएस का ओपीए एग्जाम दे रहे हो तो ये मॉक टेस्ट है। बेसिकली आप लोग इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होते हुए किस तरह से आप लोग जब एग्जाम दोगे आईआरए या फिर सीपीए का, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मान लो कि अगर आपका स्कोर 55% से एवव आता है तो आपको क्या मिलता है। बेसिकली आपको देखेंगे तो आपको कंप्लीट करने का ड्यूरेशन दिया रहेगा। अगर आप लोग 80% से एवव करते हो तो आपको 40,000 प्लस 20,000 मतलब आपको 60,000 देखने को मिलता है। अगर आप लोग 55% से एवव करते हो तो आपको वहाँ पर 40,000 देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी रहता है कि आपको तब तक ये कंप्लीट करना ही पड़ता है। और देखो फ्रेंड, बहुत लोग डाउट होता है क्या कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो मैं आप लोग बता दूँ, देखो ये कंप्लीट करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आईआरए को कंप्लीट नहीं करते हो तो आफ्टर योर ज्वाइनिंग या फिर आप बिफोर द ज्वाइनिंग आपको एक पीआरए एग्जाम भी देना पड़ता है, प्रोजेक्ट असेसमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट आपको वो देना ही पड़ता है। मतलब कि आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ता है। आपका इससे कोई भी ज्वाइनिंग लेटर पर कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फिर आपको देखने को पहले से मिलता होगा कि लाइक वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस सिंस वी आर अनेबल टू कंडक्ट आईओएन बेसिकली मैंने बता दिया आपको पहले वो सेंटर में होता था आईपीए, मतलब कि आईओएन प्रोटेक्टेड असेसमेंट आईपीए ड्यू टू कोविड-19 इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट आईआरए विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द जॉइनर्स हु सिक्योर्ड लेस देन 80 इन द आईओएन प्रोटेक्टेड असेसमेंट। You can choose the technology Java and Python for attempting the IRA. The IPA IRA दोनों सेम होता है। स्कोर विल डिसाइड योर इंसेंटिव। अगर आप 55% से प्लस करते हो तो आपको 40,000 मिलता है। अगर आप 80 से करते हो तो आपको 40 प्लस 20 60,000 मिल जाता है ऑन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मेल देख लेते हैं जो इस बार का जो मेल आया है। देखेंगे तो आपको इस तरह का मेल देखने को आया होगा, अपडेट ऑन इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट आईआरए जावा और पाइथन स्ट्रीम टीसीएस एक्सप्लोरर प्रोग्राम, ठीक है। आप लोग को इस तरह का एक मेल देखने को आया होगा। अभी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, होप यू आर gearing up the initial readiness assessment. Please refer to the table below for important details on IRA. We have already launched the course IRA underscore 26 April Java and Python off campus, which is for IRA and it is available in your ION dashboard. So there is no रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ द कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आप लोगों के पास ऑफर लेटर आ गया
ऑफर लेटर आने के बाद अगर आपके पास IRA का मेल आया है, उसके IRA मेल आने के बाद भी इफ़ यू स्टिल नॉट गेटिंग द लाइक इस या अगर आपको ये मॉड्यूल देखने को नहीं मिलता IRA_26, तो आप लोग explore.support@tc.com पर मेल करो कि सर आई गोट द मेल ऑफ IRA बट स्टिल but in my dashboard there is no module called IRA_26 April, so sir please add the module। आप लोग इस तरह से मेल करोगे तो आपको जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका पैरामीटर्स देखेंगे तो अपन आईओन प्रोडक्ट नेम इन डैशबोर्ड आपका IRA ऑफ कैंपस 2021 होगा। आईओन कोर्स नेम इन एक्सेस IRA आपका 26 अप्रैल जावा एंड पाइथन ऑफ कैंपस। असेसमेंट डेट आपका 26 अप्रैल होने वाला और ये डिपेंड भी करता है अभी आने वाले दिनों में 28 होगा, 1 मई हो सकता है, 4 मई हो सकता है, 8 मई हो सकता है, 12 मई हो सकता है, 14 मई भी हो सकता है। असेसमेंट का विंडो आपका 2:30 से लेकर 3:15 तक रहेगा, मतलब कि आप इसके बीच में आप क्या बेसिकली कर सकते हो, आप असेसमेंट विंडो को ओपन करना है, इसके बाद करोगे तो आपका एरर शो करेगा कि द टेस्ट विंडो इज नॉट यू आर नॉट शेड्यूल्ड एनी टाइप ऑफ एग्जाम वगैरह, आपका एग्जाम आपको एरर देखने को आएगा। असेसमेंट का नेम में आपका IRA जावा और IRA पाइथन, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। अगर आप दोनों एग्जाम दोगे तो आपका दोनों ही आपका एग्जाम जो है कैंसिल हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या, आपका MCQ आएंगे और कोडिंग क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स क्या रहेंगे, 100 रहेंगे, ठीक है, 50 MCQ का, 50 सब्जेक्टिव, ठीक है, SBQ का। अब बात करते हैं यू कैन सिलेक्ट आइदर जावा और पाइथन फॉर IRA, अटेम्प्टिंग बोथ स्ट्रीम विल डिस्क्वालीफाई योर अटेम्प्ट। द IRA असेसमेंट इंक्लूड MCQ एंड कोडिंग क्वेश्चन ऑन वेरियस टेक्नोलॉजी, प्लीज सी बिलो टेबल ऑफ क्वेश्चन पैटर्न। देयर कैन बी स्लाइट चेंजेस ऑन सेक्शन एंड टाइमिंग। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है सेक्शन और टाइमिंग में। अब बात करते हैं पहले जावा का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जावा का देखते हैं 2 घंटे का आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन आपका होने वाला है, टोटल सेक्शन आपका होने वाला है यहाँ पर 5 से 6 KYT बिज स्किल UI यूनिक्स जावा। फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा होगा तो मेरा लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको बिफोर द एग्जाम अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग कमेंट वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार कमेंट में आप लोग को भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जाएगा। ताकि इससे क्या होगा कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाते हो तो आपका जो क्वेरीज होगा मे बी वो सभी की क्वेरी हो सकता है, तो क्या करूँगा मैं एक को रिप्लाई करूँगा, सभी को रिप्लाई चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर सेक्शन की बात करें तो KYT बिज स्किल UI यूनिक्स जावा SQL PL SQL आपका नंबर ऑफ सेक्शन आपका 5, बिज स्किल का 5, UI का 5, यूनिक्स 5, फिर जावा का 15 और आपका SQL PSQL का 10। MCQ क्वेश्चन रहने वाला आपका, स्कोर आपका 5 क्वेश्चन 5, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने वाले। कोडिंग आपका 70 मिनट्स का होने वाला, मतलब कि टोटल ड्यूरेशन आपका होने वाला है 2 आवर्स का, 1 आवर 20 मिनट्स। जावा प्रोग्रामिंग में आपको 55 मिनट, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, जावा आइदर पाइथन, ठीक है। यूनिक्स में आपका 15 मिनट का होगा, मतलब यूनिक्स जो होता है वो आपका बेसिकली आपका हैकर रैंक पे होता है, तो आप लोग वहाँ पर MCQ भी आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं पाइथन का, दोनों में सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा वहाँ पर आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा, अदरवाइज आपका सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ देखेंगे तो मेक श्योर लॉन्च द असेसमेंट बाय 3:15 PM। वंस यू लॉन्च इट विल बी यू विल हैव 2 आवर्स टू कंप्लीट, ठीक है। आप लोग जब आप लॉन्च करोगे 2:30 से लेकर 3:15 के इन बिटवीन, उसके बाद से आपको 2 घंटे का वहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड अगर बात कर लेते हैं इनिशिएटिव का, देखेंगे तो फ्रेंड अगर आपका स्कोर जो 80 से मोर फिर होता है तो आपको देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक IRA। अगर आपका पहले से अगर आप IPA दे सकते हो, लेकिन बेसिकली अभी ये डिपेंड नहीं करता है क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग IRA एग्जाम में 80+ स्कोर कर ले तो आपको दोबारा देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हाँ फ्रेंड बता दूँ यहाँ पर आपको 2 बार एग्जाम देखने को मिलेंगे, IRA 1 IRA 2। अगर आप IRA 1 में अगर आप लोग 80+ स्कोर कर लेते हो आपको दोबारा देने का एग्जाम जरूरत नहीं है। अगर आप 55 से 79 के बीच में करते हो तो भी आपको देने का जरूरत नहीं है दूसरा IRA एग्जाम, आपको एक बार आपको IRA क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये बेसिकली आपका ये इफेक्ट कहाँ पड़ता है, आपके ज्वाइनिंग डेट पर इफेक्ट करता है। ये अगर आप अच्छे से स्कोर करते हो आपका ज्वाइनिंग पहले आता है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको इंसेंटिव भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं आप बात कर लेते हैं IPA। IPA इज आईओन प्रोडक्ट असेसमेंट, द स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर इनिशिएटिव पास 55+ 40 के मिलेगा आपको, अगर टॉपर हो गए 80+ तो आपको 60 के, और यही दोनों केस में ही आपको मेल देखने को आएगा। अगर आपका लेस देन मार्क्स आएगा तो आपको कोई भी मेल नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट टाइम जो होगा आपका एग्जाम उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो आपका CPA क्या होता है। CPA इज द कैमरा प्रोटेक्टेड असेसमेंट एंड अल्टरनेट ऑफ फॉर IPA। आपको फ्रेंड पता होगा पहले ये जो इनिशियल प्रोटेक्टेड असेसमेंट होता है उसका ये अल्टरनेट होता है। द स्कोर विल बी कंसिडर फॉर इनिशिएटिव पास 55 एंड टॉपर 80+, ठीक है। OPA क्या होता है, OPA इज ऑनलाइन प्रोटेक्टेड असेसमेंट, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस टेस्ट दैट हैपन ऑन द आईओन प्लेटफॉर्म टू गेट फेमिलराइज्ड विद द IPA CPA एग्जाम पैटर्न। ये बस एक बेसिकली आपका एक मॉक टेस्ट होता है, इसमें आपका कोई फाइनल एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। IRC इज द IRC क्या होता है, IRC इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चेक, इट हैपन 2 days बिफोर द CPA टू चेक इफ आवर असेसमेंट इज कंपेटेबल विथ देयर एग्जाम
प्लेटफॉर्म, ठीक है। IRC DRC पता है, ड्राई रन चेक, इट हैपन 1 day बिफोर द CPA, इट इज अनदर सिस्टम कंपेबिलिटी एंड एग्जाम पैटर्न फॉर फैमिलियराइज बेस्ड ऑन चेक। मतलब अगर जब आपका CPA एग्जाम होगा उसके आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको DRC एग्जाम देना पड़ेगा। बेसिकली आपको फैमिलियराइज होने के लिए आपका सिस्टम जो है, जिसे हम लोग TCS का NQT देते हैं, उसके पहले हम लोग को IRC देना पड़ता है। उसी तरह से हम लोग जब TCS आयोन के प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग CPA देते हैं, CPA एग्जाम देने से पहले हम लोग को IRC DRC भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक IRA क्या होता है। IRA इज इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट एंड PRA प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट आर एग्जाम दैट हैपन आफ्टर यू रिसीव योर ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन बहुत से लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, फिर भी वो लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एंड वंस यू ऑफिशियली ज्वाइन TCS टू गेट यू अलोकेटेड द प्रोजेक्ट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट IRA एंड PRA नाउ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं। अगर आपका स्कोर खराब भी आता है तो आपको दोबारा चांस भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग आराम से TCS का एक्सप्लोरर में जितने भी आपके कोर्सेज होंगे, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज विच यू हैव इन योर TCS एक्सप्लोरर डैशबोर्ड, ओके। फिर अब हम बात कर लेते हैं इंसेंटिव एलिजिबिलिटी फॉर IRA, ठीक है। 80% above score will ensure your business unit BU readiness and also provide eligibility to receive one-time competency incentive of 20,000 rupees. Okay, along with a readiness incentive of 20,000 rupees. 55% above score will ensure your eligibility to receive one-time readiness incentive of 20,000 rupees. ठीक है। The duration of the on-premise training in TCS will be announced at the time of joining. TCS will conduct a project readiness assessment PRA toward the end of the on-premise training, in which you are required to secure a score of 80% above, only by which you will be eligible to join project in TCS. अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हो, अगर आपका PRA या फिर IRA में अगर आपका 80% स्कोर नहीं होता है, तब तक आपको TCS जो है प्रोजेक्ट में काम करने का मौका नहीं देगी। फ्रेंड, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि हाउ योर प्रोजेक्ट एलोकेशन वर्क, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के आई बटन दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपका किस तरह से जो TCS में जो है आपको किस तरह से प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत वो वीडियो मैंने स्लाइड के रूप में बनाया, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आपको 80% स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, जब तभी आपको TCS में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप बोलोगे सर ऐसा अगर मैं स्कोर नहीं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको TCS जो है टाइम देगी कंप्लीट करने के लिए। जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो, जब तक आप लोग एलिजिबल नहीं हो जाते फॉर दिस पर्टिकुलर BU प्रोजेक्ट, तब तक आपको TCS जो है आपको एग्जाम लेती रहेगी, ठीक है। व्हाट इज TCS एक्सप्लोरर? TCS एक्सप्लोरर इज अ डिजिटली इमेजिन्ड प्रोग्राम दैट इनेबल यू टू लर्न एनी टाइम एनीवेयर एट योर ऑन पेस। इट इज डिजाइन टू मेक योर इंडस्ट्री रेडी बाय हेल्पिंग यू डेवलप एसेंशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल, नेचुरल प्रोफेशनलिज्म एंड इंक्लूड अ प्रोसेस माइंडसेट। आगे बात करते हैं व्हाट विल हैपन इफ आई फेल्ड इन PRA TCS। दिस टेस्ट इन ILP are called diagnosis, ठीक है। इफ यू फेल इन एनी ऑफ द टेस्ट देन यू विल नॉट हैव ए दैट इज अनदर चांस, आपको नहीं मिलेगा। इफ यू फेल अगेन देन देयर विल बी अ रिमीडियल वन मोर लास्ट चांस, ओके। आप लोग इस चीज में ध्यान देना है। इस TCS एक्सप्लोर मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग? इट्स नॉट मैंडेटरी, बट बिफोर 30 अप्रैल यू नीड टू स्कोर वेल फॉर इंसेंटिव। तो फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि आपको अच्छा से स्कोर करना ही होगा, ठीक है। आपको ये एकदम ध्यान में रखना है। आपको अभी जो आपका होने वाला है 26 अप्रैल को, अच्छे से इसको आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग को मैं हेल्प कर दूंगा बिफोर द एग्जाम, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो किसी चीज़ को भी लेके, ठीक है। व्हाट इज TCS एक्सपीरियंस प्रोग्राम? TCS एक्सपीरियंस प्रोग्राम इज a way of life at TCS XSL. The TCS experience program will open a world of opportunity and help you to scale greater heights in your professional life. The program is carefully designed to develop software engineering skill, natural professionalism and including a process mindset, ठीक है फ्रेंड। और तो फ्रेंड अभी हम लोग बात कर ले कुछ डाउट्स को लेके, ठीक है। तो पहला डाउट आ जाता है कि व्हाट इज, मैंने बता दिया आपको व्हाट इज TCS इनिशियल रेडीनेस असेसमेंट, मैंने बता दिया आपको। ये बेसिकली आपका असेसमेंट होता है जो आपको TCS में ज्वाइन करने के पहले अभी बाद में आपको जो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और आपको उसमें उसी के हिसाब से आपको 80% स्कोर करना पड़ता है, जिससे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले आपको देखने को मिल जाता है या फिर प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल जाता है। आई डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग लेटर बट रिसीव्ड IRA मेल। आप लोग दो, अगर आपको ये मेल आया है तो आपको ये देना ही चाहिए, क्योंकि ये फुल्ली TCS के बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कब किस बंदे को कौन सा प्रोजेक्ट एलोकेट करना चाहती है। अगर आपके पास मेल आ रहा है, इट्स मीन कि आपको जो है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका IRA कंप्लीट करने के बाद भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ये श्योर रहना कि आपका ज्वाइनिंग लेटर 100% 2 से 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। व्हाट इफ आई कंप्लीट अ कोर्स इन एक्सप्लोरर बट फेल इन IRA, विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? आपको कोई प्रॉब्लम ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फ्रेंड, आप बाद में आपको जब IRA आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, आपको PRA कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रोजेक्ट एलोकेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब रोल एट द TCS BU unit, okay। IRA exam before joining
TCS और आफ्टर। देखो फ्रेंड IRA ये अभी बेसिकली पहले था कि आफ्टर, लेकिन अभी बहुत लोगों को आ रहा है, तो ये दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से आपको देखने को मिल जाता है IRA। लेकिन हाँ, मैंडेटरी है कि ऑफर लेटर आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर गेटिंग जॉइनिंग लेटर फ्रॉम TCS इफ वी फेल्ड इन दी IRA एग्जाम व्हेन वी दे फायर अस फ्रॉम द कंपनी, नहीं आपको फायर नहीं करेगी, आपको तब तक आपको 80% स्कोर करना ही पड़ेगा TCS। हाँ, आपको यहाँ पर दिक्कत ये मिलेगी कि आपको जो है आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं आएगा, आपको जब तक क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट भी एलोकेट नहीं होगा। आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। इज IRA इज मैंडेटरी टू गिव एंड क्वालिफाई? यस फ्रेंड, ये मैंडेटरी है उन लोग, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ज्वाइनिंग पहले आए, आपको पहले चाहिए प्रोजेक्ट में काम, तो दो। अगर नहीं चाहिए, आप लोग अगर वेट करना चाहते हो किसी और कंपनी के लिए, तो आप लोग उसको डिले कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। व्हेन रिजल्ट अनाउंस फॉर TCS IRA, एग्जाम देने के ठीक 15 से 20 दिन के अंदर में आपको मेल देखने को आ जाता है, ठीक है। लेकिन हार्डली वन मंथ के अंदर में आपको देखने को मिल जाता है। मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट TCS IRA CPA OPA PRA। फ्रेंड होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए या फ्रेंड शेयर कीजिएगा। इसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया, और अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।